अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा व्लॉग जो है वो सहरी के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। रोज़ मैं कॉफ़ी नहीं चाय पीती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज चलो कॉफ़ी का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ फ़ील की कि इसके बाद आपको प्यास बहुत लगती है, क्योंकि कॉफ़ी ज़रा सी ड्राइनेस भी करती है और सहरी में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप साथ में उसके बाद सही तरह से पानी पी सकें। तो मेरा तो एक्सपीरियंस, जिनको आदत है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग चाय के आदी हैं मेरा ख़्याल है उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा। मैं दोनों चीज़ें शौक़ से पीती हूँ, लेकिन रूटीन में सहरी के टाइम पे हमारे यहाँ सिर्फ चाय पी जा रही होती है। तो आज भी मैंने कॉफ़ी ट्राई की और मुझे रोज़ा बहुत उसमें लगा। तो आगे आप बताइएगा आप लोगों के घर में किस तरह से होता है। सहरी का मज़ीद व्लॉग मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आगे मैं आ गई थी इफ्तारी के टाइम के लिए और पहला रोज़ा था और इस दफ़ा इत्तेफाक से हमारी कोई ग्रॉसरी प्रॉपर नहीं हुई। और तो मैंने जो थी घर में, जो मेरे पास चीज़ें पड़ी थी, उनसे मैंने कहा कि चलो जो भी चीज़ें हैं शुरू के रोज़े जो है मैं उस तरह आराम से गुज़ार लेती हूँ। तो आज सबसे पहले मैं इफ्तारी में बना रही थी आलू वाले सैंडविच। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बनते भी बहुत जल्दी से क्विक हैं। टाइम इफ्तारी में काफ़ी कम होता है, तो एक तरफ अगर आपने इसको रख के छोड़ दिया तो मतलब आराम से ये हो जाते हैं। दूसरे पे मैंने जो चीज़ बनाई वो मैंने कहा कि चलो एक तो नॉर्मल चीज़ बन रही है, एक थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। फ्राइड हमारे घर में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो मैंने साथ में कहा कि चलो नई रेसिपी को ट्राई करते हैं। दरमियान में मेरा एक पार्सल भी आ गया था और ये मैंने इस्लामाबाद का एक स्टोर है वहाँ से ऑर्डर किया था। कोई प्रमोशन में नहीं करी, लेकिन एक फ्रेंड्स होम के नाम से है, उनसे मैंने एक ऑर्डर करके देखा था। उनसे पहले हमने एक जाके चीज़ भी ली थी, स्त्री ली थी, तो वो काफ़ी अच्छी निकली। हम लोगों ने उनसे ऑर्डर किया, पार्सल इन्होंने अच्छा पैक करके भेजा, सही आया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के साथ फिर मैंने कहा कि चलो कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं। और मैंने एक रेसिपी निकाली जो थी एग मफ़िन्स की, लेकिन इसमें खाली अंडे थे, तो मैंने ये टाइम लगा के रेसिपी जो है वो उसको बनाया और सारा। लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल ऐसा था जैसे आप एग को फ्राई कर रहे हैं, और वो भी थोड़ा सा चीज़ वगैरह मैंने इसमें डाला था, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी हो गया था। तो ये रेसिपी खैर कोई ऐसी नहीं बनी थी कि मैं किसी को ये कहूँ कि आप ये बना लें। टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था, तकरीबन घंटा लग गया था इसको बनाने में, क्योंकि अवन को प्री हीट करना, उसके बाद फिर जो है इसको बेक करना। तो टेस्ट इसका बिल्कुल ऐसा था जैसे आप वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट बनाते हैं, और थोड़ा सा हैवी साइड पे था। तो इससे बहुत आसान है कि आप 2 मिनट के अंदर आप जो है वो ऑमलेट ही बना लें। तो इसके बाद फिर मैंने इसको, आप ऐसे जो खा सकते हैं वो ब्रेड के साथ खा सकते हैं। मैंने इसको ज़रा सा जो सहरी के लिए हम लोगों ने कीमा बनाया था उसके साथ सर्व कर दिया था। वो शायद मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल ही इसका फ्लैट टेस्ट था और मेहनत बहुत हुई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट तो हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि एक साथ में और चीज़ बना लेते हैं। हमारे घर में या तो पकौड़े बनते हैं या फ्राइज़ बनते हैं। तो पकौड़े खा लेते हैं, लेकिन इस तरह से शौक़ से बहुत ज़्यादा डेली नहीं खाते। कुछ लोगों के घर के अंदर ये है कि पकौड़ों के बगैर इफ्तारी नहीं होती, तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आज जो है कहा कि चलो जल्दी से आलू के फ़्राइज़ बना लेते हैं, क्योंकि फ़्राइज़ काफ़ी शौक़ से खाते हैं। कभी शकरकंदी के फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ, लेकिन जो आलू वाले फ़्राइज़ होते हैं उनका तो टेस्ट और ही होता है। कभी आपके साथ शकरकंदी के फ़्राइज़ की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी पहला रोज़ा है, तो इस वजह से मैंने प्रॉपर कोई इस तरह से रेसिपीज़ शेयर नहीं की। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए होगी तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि दोबारा चीज़ें बन रही होती हैं, तो मैं आगे शेयर कर दूँगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों के पहले रमज़ान कैसे गुज़रे, शुरू के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, कैसी तैयारियाँ हैं। अभी मैं जाऊँगी ग्रॉसरी लेने, तो उसके बाद फिर मेरी प्रॉपर जो है इफ्तारी जिस टाइप की बनती है वो बनना शुरू होगी। अभी मेरे पास ग्रॉसरी बिल्कुल नहीं थी, तो जो चीज़ें थी सब्ज़ियाँ वगैरह, उससे फ़िलहाल मैं गुज़ारा कर रही थी। और इस दफ़ा रमज़ान की हमारी बिल्कुल तैयारियाँ नहीं हुई। इसके साथ साथ हम लोग आजकल ईद के कपड़े भी ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे मिलें, कौन से ब्रांड पे अच्छे हैं। तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ कि आप लोगों ने किस तरह के शेयर लिए हैं। मैं भी आप लोगों के साथ, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, जब मुझे ऑर्डर रिसीव होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं स्टोर में देखती रही, लेकिन मुझे थोड़ा सा फैंसी भी चाहिए था और प्राइस भी सही चाहिए थी, जो कि इन बजट और रीज़नेबल हो। तो बहुत ढूंढ के मुझे एक
फैब्रिक मिला है, तो जैसे ही मेरा पार्सल मुझे रिसीव होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मौसम भी एकदम काफ़ी चेंज हो गया है, एकदम से गर्मी आनी शुरू हो गई है। और पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मोटा फैब्रिक पहना जाएगा ईद पे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लॉन पहनी जाएगी। और लॉन मैंने ली है क्योंकि ज़्यादा फैंसी कपड़े मुझसे उस तरह से ईद पे गर्मियों में नहीं पहने जाते, क्योंकि किचन में भी काम करना होता है और बहुत जल्दी में बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मैंने जो है वो लॉन में लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसे चाहिए थे कि थोड़े से उनमें फैंसी लुक हो, ताकि बिल्कुल सिंपल ना लगें, बिल्कुल कैजुअल ना लगें कि जैसे आपने घर के आम कपड़े पहने हुए। तो और प्राइस भी साथ में मुझे ज़रा रीज़नेबल चाहिए थी, क्योंकि आजकल ब्रांड्स पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आगे के किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। मैंने अपने कुछ कपड़े सिलवाए थे जो बिल्कुल नहीं पहने गए, और वो कैमरिक टाइप थे और मुझे लग रहा था कि वो चल जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे फ़ील हो रहा है कि नहीं, वो नहीं चलेंगे। तो फिर मैंने लॉन के ऑर्डर किए। और ये है कि आजकल टेलर्स भी पकड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमारा जो टेलर है वो तो शुरू में ही कहते थे कि रश बहुत ज़्यादा है, तो फिर साथ में ये टेंशन भी हो रही होती है। कुछ सूट मैंने लोकल मार्केट से लिए और वो भी अच्छे हैं, वो भी मैं आपके साथ आगे किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। कुछ ब्रांड्स पे स्टिच आर्टिकल काफ़ी अच्छे आए हुए थे, और उसमें मुझे सबसे अच्छे जो ड्रेसेस लगे वो खादी पे लगे। लेकिन उधर एक चीज़ थी कि आपको हर चीज़ सेपरेट परचेज़ करनी थी, और उसमें किसी ना किसी चीज़ में मेरा साइज़ था, उसका मसला पड़ रहा था। लेकिन डिज़ाइन वाइज और स्टिचिंग वाइज मुझे सबसे अच्छे कपड़े खादी के लगे। उसमें अगर आपको दुपट्टा लेना है तो आपको सेपरेट परचेज़ करना है, और ट्राउज़र अगर है या शर्ट अगर है तो आपको 3 पीस भी इस तरह से मिल जाएगा, या फिर अनस्टिच। मुझे ज़्यादातर जो है वो अनस्टिच कपड़े ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से बंदा स्टिच करवा ले। डिज़ाइन वाइज मुझे खादी के अच्छे लगे वैसे, लेकिन साइज़ अगर आ रहा होता तो फिर मैं स्टिच भी ले लेती। ज़्यादातर मेरे अनस्टिच होते हैं, मैं अनस्टिच लेके खुद ही से स्टिच करवाती हूँ। तो उसके बाद फिर ये चीज़ होती है कि आप उसको श्रिंक करें तो टाइम काफ़ी कम हो जाता है सर्दियों में। मैं देख रही थी कि इस बार रमज़ान में लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी कर रहे थे, डबल डबल चीज़ें ले रहे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई कि रमज़ान बेसिकली हमारे खाने का नहीं है, इबादत का है, साल में हमें एक दफ़ा मिलता है। तो कोशिश करें कि उसको किचन में रह के खाना बना के उसको ज़ाया मत करें, और आप अपनी जितनी बख्शिश करवा सकते हैं आप वो करें। और खाना पीना तो पूरे साल ही होता रहता है। दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा बेहतर तभी होता है कि अगर आप ज़्यादा प्रिपरेशन पहले से करके रख लें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि आप फिर किचन में उस तरह से नहीं हर वक्त खड़े रहते। तो इस दफ़ा मेरे साथ कुछ इस किस्म के मसले थे कि जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकी। आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान में मैं कुछ चीज़ें इस तरह की बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो फिर मैं ज़्यादा बना लूँगी, ताकि फिर मुझे बार बार एक ही चीज़ में मुझे टाइम ना लगे और एफ़र्ट ना करनी पड़े। और जो बेसिक मकसद है, आप रमज़ान में मोस्टली इतना खाया तो जाता नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आती कि लोग 3-3 तरह के शरबत एक साथ क्यों बनाते हैं। दावत हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में मेरा नहीं ख्याल। और स्ट्रेट अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो वो भी सही होता है। अभी स्टार्ट के रोज़े हैं तो थोड़ा सा लोगों को होता भी है कि थोड़ी सी फ्राइड चीज़ें हों, ठीक है आप थोड़ी बहुत कर लें, लेकिन जो अच्छा लग रहा है आप लोगों ने रोज़ा रखा है वो भी ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ खाएं, लेकिन साथ साथ हर वक्त किचन में कि आप लोगों का फुल फोकस खाने पे हो, वो चीज़ भी सही नहीं है। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर कोई इजी चीज़ें हों जो क्विक बन जाएं, और मैं ख़ुद भी आप लोगों के साथ इस तरह की शेयर करूँगी जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, और आप कम से कम टाइम में जल्दी से अच्छी सी चीज़ बना लें, ताकि आपको हर वक्त किचन में ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि सहरी भी होती है, इफ्तारी भी होती है, और फिर काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हर वक्त अगर आप ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो आपका ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि सॉलिड हों, और बेशक 1 से 2 हों, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये था कि ईद की तैयारी आप लोगों की कैसी जा रही है, आप लोग किस ब्रांड से ले रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।